तो कमल भैया आज की वीडियो में क्या कराने वाले हो आप हमें? यार गोलू देख, आज की वीडियो जो होने वाली है ना तुम्हारी, वो भिन्न की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कैसे? क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूं भिन्न का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या? भिन्नों का भाग। यानी कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दो भिन्नों को आपस में कैसे भाग करते हैं। अब भाग का मतलब ये नहीं है कि उसे काट के अलग फेंक दिया, इसे अलग फेंक दिया, उसे काटा पीटी पे नहीं जाते। रुक जाओ, हल्का हाथ रखो, सब्र करो, सब्र करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हम भाग का मतलब वही भाग है जो कि हम जिसे इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं और हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज को, यानी कि अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग करना सीखा था। हमने सीखा है कि हम 2 को कैसे भाग करते हैं 4 से, या 4 को कैसे भाग करते हैं 2 से, 6 को कैसे भाग करते हैं 3 से। लेकिन अभी तक जो ये हमारी बटे वाली संख्या थी, 1/4, 1/5, 1/6, ये जो दानों के ऊपर, जो पासों के ऊपर तुम्हारी संख्या है, इसे देख के लूडो की याद आ गई वैसे तो मुझे, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह बच्चों आपका क्या, यहां पर हमें क्या करना है, हमें 2 भिन्नों को आपस में डिवाइड करना सीखना है। ठीक है, कि 2 भिन्नों को आपस में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। और ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी क्लास में चले जाओ बच्चों, ठीक है, तुम किसी भी क्लास में चले जाओ, ये चीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि तुम 2 भिन्नों को डिवाइड करना आपस में सीख जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेपर में, चाहे मैं 7th क्लास की बात करूं, चाहे मैं इससे आगे की बात करूं, 9th, 10th, 11th, 12th, तुम्हें हर जगह इस चीज का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। यानी कि ये वो च्युइंगम है जो तुम्हारे बालों में चिपक गई और तुम इसे छुटाते छुटाते परेशान हो जाओगे, लेकिन ये छूटेगी नहीं। ठीक है, तो समझ लो, इसके साथ जीना सीख लो और तसल्ली से समझ लो अच्छे से कि 2 भिन्नों को कैसे भाग करते हैं। अब भैया देखो, 2 भिन्नों की गुणा करना, अभी तक तुमने भिन्नों के साथ खेलना सीख लिया है, गुणा कैसे होती है ये सारी चीज सीख चुके हो, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, सब सीख चुके हो। आज जो कार्यक्रम है वो है इनके भाग का। ठीक है, भिन्नों का जो भिन्न व दशमलव वाला चैप्टर है, उसमें से भिन्नों की भाग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें भी बिल्कुल हमारी 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहली, एक पूर्ण संख्या से हम भिन्न को कैसे भाग देते हैं। दूसरा, एक भिन्न से हम पूर्ण संख्या को कैसे भाग देते हैं। और तीसरा, एक भिन्न को हम भिन्न से कैसे भाग देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें आगे की क्लासेस में और तुम्हारे 7th के पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगी ये बहुत ज्यादा। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा सबसे पहले कि भाई एक पूर्ण संख्या को तुम एक भिन्न से कैसे भाग दे सकते हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा सीधा सीधा। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, जब भी मान लो तुमने एक भिन्न, यहां पर एक पूर्ण संख्या ली, 3 हमारी पूर्ण संख्या हो गई, और इसे मुझे भाग करना है कैसे, इसे मुझे भाग करना है एक भिन्न से, तो भिन्न हमारी मान लो हो गई 5/4। ठीक है, अब देखो, जिस भी भिन्न से तुम भाग करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। 2 भिन्नों की गुणा करनी तुम्हें आती है, एक भिन्न की और एक पूर्ण संख्या की गुणा करनी तुम्हें आती है। नहीं आती है तो जाके पिछली वाली क्लास देखो, वहां पर मैंने बताया है, ये सारी चीजें वहां पर बताई हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत तुम्हें यहां पड़ेगी हर हालत में। अब देखो, 2 भिन्नों, आपको जब एक पूर्ण संख्या को आप भाग करोगे एक भिन्न से, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कैसे? देखो, अपना सिंपल, जिस भिन्न से आप भाग कर रहे हो ना, जिस भिन्न से आप भाग कर रहे हो उस भिन्न को पलट के लिखो। तो यहां पर क्या है, 5/4, इसे पलट कर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। और कुछ मत करो, उसकी बस गुणा कर दो, हो गया काम। देखो जरा, बस क्या करना है, 5/4 को पलट कर लिखेंगे 4/5, और हमें क्या करना है, बस इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा करने के बाद क्या मान आएगा, एक पूर्ण संख्या की गुणा जब हम भिन्न से करते हैं तो क्या होता है, बस पूर्ण संख्या की गुणा अंश में हो जाती है। तो 3 की गुणा 4 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12/5। 4 तिया 12, तो 12/5। यानी कि बच्चों, जब तुम 3 को 5/4 से भाग करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, तुम्हारे पास 12/5 निकल कर आएगा। सिंपल सी चीज है बस। अब सेम यही चीज तुम्हें हर जगह करनी है। अब इस लॉजिक को दिमाग में सेट कर लो। अब तुम्हें अपनी आने वाली पूरी जिंदगी में कमल सर याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जहां पर भी दिखाई देगा क्या, कि तुम किसी भी चीज को तुम भिन्न से भाग करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या करना है, बस उस भिन्न को पलटकर हमें क्या कर देना है, लिखना है और गुणा कर देनी है। ठीक है, चलो भाई, इतना सबको क्लियर है। चलो,
तो ये लॉजिक तो हो गया कि भाई एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या को कैसे भाग करते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें 6 को भाग करना है किससे, 7/9 से। तो सिंपल लॉजिक है, क्या करो 7/9 को पलट के लिखो। जैसे तुम बेपेंदी के लोटे हो, तुरंत पलट जाते हो। जैसे ही मम्मी कुछ बात कहती है तो पलट जाते हो, पापा कुछ कहते हैं तो एकदम तुरंत पलट जाते हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। ठीक, तो भैया क्या हुआ, 7/9 को पलट कर लिखो, क्या हो जाएगा 9/7। तो 6 की गुणा कर दो 9/7 में, तुम्हारा भागफल निकल के आ जाएगा 6 निम 54। तो भागफल क्या आ गया 54/7। छुट्टी, खत्म, टाटा, बाय बाय, हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या को कैसे भाग करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि एक पूर्ण संख्या से एक भिन्न को कैसे भाग करते हैं। अब ये सबसे इजी चीज है। ठीक है, ये सबसे इजी चीज है। तुमने एक भिन्न ली, इसे तुम्हें भाग करना है 3 से। 5/4 को तुम्हें भाग करना है 3 से। इसमें कुछ नहीं करना होता। जब तुम एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता। ये जो भिन्न है इसकी गुणा बस क्या कर दो, इस अंश की गुणा, इस संख्या की गुणा, पूर्ण संख्या की गुणा अपना हर में कर दो, बात खत्म। 3 की गुणा 4 में करोगे, 4 तिया 12, हमारा आंसर आएगा 5/12। सीधी सी बात है, क्या आएगा 5/12। लॉजिक यहां पर भी वही लगता है, जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसे पलट कर लिख दोगे और गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास भागफल आ जाएगा। तो 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर 1 है। तो 3 को तुम पलट कर लिखोगे तो 1/3 और गुणा हो जाएगी बस। तो 5 एकम 5 बटे में 4 तिया 12। तो अभी भी आंसर देख लो तुम्हारा क्या आ रहा है 5/12। या तो तुम इस तरीके से कर लो या वो तरीका जो मैंने तुम्हें अभी बताया। अगर तुम किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देते हो तो सीधी सी बात है, उस पूर्ण संख्या की गुणा भिन्न के हर में कर दो, उत्तर आ जाएगा। सेम चीज तुम यहां पर भी करोगे। देखो 6 है, 6 की गुणा 9 में कर दो सीधा। तुम्हें 6 से भाग करना है 7/9 को, सीधा 6 की गुणा 9 में कर दो, 6 निम 54, 7/54 आंसर आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, तुम 6 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 की गुणा कर दो 7/9 में, 7 एकम 7, 6 निम 54, 7/54 आएगा अभी भी आंसर। तो दोनों तरीकों से तुम देख सकते हो, आंसर में कोई बदलाव नहीं है, आंसर वही रहने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों? तो सबको समझ में आया कि आप एक पूर्ण संख्या से कैसे एक भिन्न को भाग कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो, इन क्लासेस का जो फायदा है वो यही है, इन क्लासेस में मैं हाथों हाथ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, साथ ही साथ एनिमेशन की सहायता से तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ ही जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अगला पॉइंट आता है, सबसे बड़ी चीज, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना, यानी कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करना। ठीक है, आपको एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करना है और इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं बदलना, सेम वही चीज करनी है। जैसे यहां पर तुम्हें 5/4 को भाग करना है 3/2 से, कोई लॉजिक नहीं बदलना, वही लॉजिक जो हमने अभी तक पढ़ा है वही यहां पर भी लगा दो। क्या करो, जिस भिन्न से भाग करना है उसे पलट दो। 3/2 से भाग करना है, इन भाई साहब को पलट दो, इन्हें बना दो बेपेंदी का लोटा। जैसे ही तुम इन्हें पलटोगे क्या हो जाएगा, 3/2 पलट कर हो गया 2/3 और उसकी गुणा कर दो 5/4 में, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। देखो भाई, जैसे ही तुमने 2/3 3/2 को पलटा तो वो हो गया 2/3, 2/3 की गुणा करी तुमने 5/4 में, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 5 दूनी 10 बटे 4 तिया 12। अब हम जानते हैं कि इस भिन्न को और भी सरल किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो ऊपर 2 पंजे 10 आ जाएगा और नीचे 2 छिक्का 12, यानी कि 5/6 भी हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। ठीक है, चलो, तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाया था, वही वाली बात है, जिसने पुरानी क्लास देखी है उसे पता होगा तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसने नहीं देखी है क्लास खत्म होते ही पहले जाकर वो देखो। ठीक है, चलो, अब इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं भैया। हमारा 7/9 को हमें भाग करना है किससे, हमारा 5/6 से। तो सिंपल सामान्य वही लॉजिक दोबारा से लग जाएगा हमारा, क्या, हमारा जिस भिन्न से भाग कर रहे हो उससे हमारा क्या करो, पलट दो। तो जैसे ही तुम पलटोगे 5/6 पलट कर हो जाएगा 6/5, और भैया 6 की गुणा किस में कर दो, 6 की गुणा कर दो 7 में, तो 7 छिंग 42 बटे में 9 की गुणा 5 में करोगे तो 9 पंजे 45। अब तुम देख सकते हो 42 और 45 दोनों आपस में 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काटोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 14 बटे में 15। तो 42 बटे 45 या फिर 14 बटे में 15 दोनों ही इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर है। और बच्चों इसी के साथ हमने भाग करने का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ लिया है कि एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या को कैसे भाग देते हैं, एक पूर्ण संख्या से एक भिन्न को कैसे भाग देते हैं, और एक भिन्न को एक भिन्न से कैसे भाग देते हैं। ठीक है, लॉजिक सिंपल है। क्या
करना है, जिस भी चीज से तुम भाग दे रहे हो बस उसे पलटो, ठीक है, और क्या कर दो, उसकी गुणा कर दो जिस संख्या को भाग देना था उसमें, बात खत्म। हाँ भाई, तो क्लियर हुआ इतना सबको? जल्दी से बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया? चलो, तो बेटा देखो, आज की जो ये हमारी क्लास थी, ठीक है, आज की जो ये हमारी वीडियो थी या क्लास थी, इसमें केवल हमने इतना ही पढ़ना था, ठीक है, जहां पर हमने अच्छे से जान लिया कि हमारे दो भिन्नों की आपस में भाग कैसे होता है, ठीक है, और हमने ये भी अच्छे से जान लिया कि दो भिन्नों को आपस में भाग करके किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड एग्जांपल भी मैंने आपको हाथों हाथ करा दिए, तीनों तरीके की जो कंडीशंस बन सकती थी वो मैंने आपको हाथों हाथ करा दिए। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मेरे कराने से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बहुत बड़ी बात है, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर। अगर बच्चों आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, किसी भी चीज में निपुण बनना चाहते हो, किसी भी चीज में एकदम बेहतरीन टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें उस चीज के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुम एक दिन में कोई चीज करोगे और तुम एकदम बहुत बढ़िया बन जाओगे। विराट कोहली भी एक दिन में बेस्ट प्लेयर नहीं बना था। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज एक दिन में नहीं मारी थी। उन सेंचुरीज को मारने के लिए उसने जो मेहनत करी थी ना पिछले अपने 14 साल की उम्र से, वो कोई नहीं देखता है। तो ध्यान रखना बच्चों, मेन चीज तुम्हारी जो आती है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, चाहे तुम कुछ भी करना चाहते हो, चाहे तुम मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, ध्यान रखना रेगुलरिटी और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक तुम रेगुलर और प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक तुमसे ऊपर उस चीज में कोई नहीं निकल पाएगा। हो ना हो कोई तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हो, वो जरूर निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे किसी चीज की, तो बच्चों तुम कभी किसी से पीछे तो नहीं रहोगे, ठीक है। तो मैं एक ही चीज का सजेशन दूंगा कि जितनी चीजें मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो सारी चीजों का आप क्या करो, हाथों हाथ रिवाइज कर लिया करो, प्रैक्टिस किया करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या तुम्हारी जो बुक है स्पेसिफिकली उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो एक दिन में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को आज की इस क्लास में मजा आया होगा। मजा आया है तो बता देना, और गोलू को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो अगर तुम भी गोलू हो तो कमेंट में #गोलू लिखकर बताओ कि हाँ सर हमें भी समझ में आ गया। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम जहां तक अपने नए चैप्टर को शुरू करेंगे, सरल समीकरण वाले को, जहां पर मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। तो तैयार रहना नेक्स्ट सेशन के लिए, जादू वाला सेशन होने वाला है, वो थोड़ी सी जादूगरी दिखाएंगे हम वहां पर, ठीक है। तो मैं मिलता हूं तुमसे सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।